क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं मैडम को बता दूंगी और प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी। रीना, तुम भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। ड्राइंग में बनाई हुई चीज कभी हकीकत भी हो सकती है भला। एक गांव में शोभा अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। अपने पति की मौत के बाद से शोभा ने ही रीना की देखभाल की थी और इसके लिए शोभा ने एक घर में जाकर झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया था। शोभा अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं लिया करती थी और बहुत मन लगाकर काम किया करती थी, जिस वजह से उसके मालिक उससे बहुत खुश रहते थे। शोभा, तुम सच में कितनी मेहनती और ईमानदार हो। मैंने अक्सर देखा है कि दूसरों के घर में काम करने वाली ज्यादातर औरतें बहुत काम चोरी करती हैं, लेकिन मैं सबको प्राउड के साथ बताती हूँ कि मेरी शोभा ऐसी नहीं है। अपनी मालकिन से इतनी तारीफें सुनकर शोभा बहुत खुश होती है। मैम, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शोभा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है जो तुम दिन रात बस काम करने में ही लगी रहती हो? मैम, मैं ये सब अपनी बेटी रीना के लिए करती हूँ, क्योंकि जब से मेरे पति हम दोनों को छोड़कर गए हैं तब से रीना की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही आ गई हैं। मेरे पति का सपना था कि मेरी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर एक अफसर बने, ताकि उसे कभी भी हम लोगों की तरह गरीबी में जिंदगी न गुजारनी पड़े। शोभा की कहानी सच में बहुत ही प्रेरणादायी थी। शोभा की तरह रीना भी बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वो अपने घर की स्थिति को समझती थी, इसीलिए वह कभी भी दूसरे बच्चों की तरह किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। रीना बेटी, मैं घर आ गई, कहाँ हो तुम? नमस्कार, सुस्वागतम एंड वेलकम होम मम्मी। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर शोभा उससे पूछती है, क्या बात है रीना, आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, लेकिन अब इस खुशी का राज भी तो बताओ। मम्मी, आप इतनी मेहनत करती हो और फिर घर आकर घर का काम भी करती हो, इसीलिए आपकी बेटी ने यानी कि मैंने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। अपनी बेटी की बात सुनकर शोभा बहुत खुश होती है और इसके बाद वे दोनों खाना खाते हैं। वैसे तो खाना कुछ बहुत अच्छा नहीं बना था, लेकिन अपने बेटी के हाथ का खाना किस माँ को बुरा लगता है। इसीलिए शोभा रीना की तारीफ करते हुए कहती है, शाबाश बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अब तुम इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई भी करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कभी भी मेरी तरह चूल्हा चौका न संभालना पड़े। शोभा और रीना का जीवन इसी तरह से खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन कौन जानता था कि उनकी जिंदगी में अभी और भी कई सारे दुख आने बाकी थे। कुछ दिन बाद ही शोभा को एक ऐसी बुरी खबर मिलती है जिसे सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। शोभा, तुम इतने दिनों से हमारे घर में काम कर रही हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अब मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसीलिए अब हमारे पूरे परिवार को वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग बाहर चले गए तो मेरा क्या होगा? मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा, और आज के समय में इतनी जल्दी कहीं काम मिलता कहाँ है। क्या सोच रही हो शोभा? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें काम को लेकर चिंता हो रही होगी, लेकिन मैं भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। वैसे ये लो कुछ पैसे, ये तुम्हारे काम आएंगे। मालकिन शोभा को कुछ पैसे दे देती है, लेकिन शोभा को पता था कि इतने पैसों से उसका गुजारा नहीं होने वाला है और उसे जल्द ही कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अपने पुराने घर में काम न मिलने के कारण आज शोभा जल्दी घर वापस आ गई थी। मम्मी, आज आप इतनी जल्दी घर वापस आ गई? चलो अच्छा है, वैसे भी हमें बाजार भी तो चलना है। बाजार चलना है? लेकिन क्यों? मम्मी, स्कूल से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, उसे बनाने के लिए ही मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत है, बस वही खरीदने के लिए हमें बाजार चलना है। रीना की बात सुनकर शोभा की चिंता बढ़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है,
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास मैडम के दिए हुए मात्र कुछ पैसे हैं जिनसे मुझे घर का राशन लाना है। अगर मैंने इस पैसे से रीना का प्रोजेक्ट का सामान ला दिया तो हमारे पास राशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब क्या करूं मैं? अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर रीना भी समझ गई थी कि उसकी मम्मी के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। इसलिए वो शोभा से पूछती है, क्या हुआ मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं मैडम को बता दूंगी और प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम स्कूल प्रोजेक्ट जरूर बनाना, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय दे दो ताकि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा पाऊं। शोभा मैडम के दिए हुए पैसों से घर का राशन ला देती है और उसी दिन शाम को काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। नमस्कार दीदी, मैं आपके पड़ोस के मोहल्ले में ही काम किया करती थी, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए मुझे काम की तलाश है। आपको अगर काम वाली बाई की जरूरत हो तो बताइए। नहीं नहीं, हमारी बस्ती में तो एक काम वाली है, वही सबके घर में काम करती है, इसीलिए काम करने वाली की जरूरत नहीं है। ऐसे ही शोभा और भी कई जगह पर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है, इसलिए वो उदास मुंह लेकर घर वापस आ जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। वहीं पास में ही बैठकर रीना भी ड्राइंग कर रही होती है कि तभी उसकी पेंसिल टूट जाती है। बेचारी रीना के पास ये आखिरी पेंसिल थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही अपनी माँ की ओर बड़ी ही विनम्रता से देखती है। शोभा भी समझ गई थी कि उसकी बेटी को अब पेंसिल की जरूरत है। रुको, मेरे पास एक पेंसिल है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। शोभा अंदर जाती है और अपनी अलमारी से एक पेंसिल लाकर देती है जो दिखने में बहुत ही शानदार थी, और नई पेंसिल पाकर रीना भी बहुत खुश हो जाती है। वाओ मम्मी, इतनी अच्छी पेंसिल, ये आपको कहाँ से मिली? बेटा, दरअसल ये तुम्हारे पापा बहुत दूर से लाए थे और कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें ये पेंसिल दे दूंगी। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पेंसिल को बहुत हिफाजत से रखना। बेटा, मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि इस पेंसिल में ऐसा भी क्या खास था जो तुम्हारे पापा ने इसे इतनी हिफाजत से रखवाया था, लेकिन अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। शोभा को पेंसिल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो रीना को पेंसिल देकर अपने घर के कामकाज करने में लग जाती है और रीना भी ड्राइंग करने लगती है। रीना एक एप्पल बना रही होती है और जैसे ही वह ड्राइंग पूरा करती है वो एप्पल एक रोशनी के साथ बाहर आ जाता है। ये देखकर पहले तो रीना बहुत घबराती है और तुरंत अपनी माँ को बुलाकर सब बात बताती है। रीना, तुम भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ड्राइंग में बनाई हुई चीज कभी हकीकत भी हो सकती है भला? इसके बाद रीना अपनी माँ को दोबारा से एक एप्पल बनाकर दिखाती है और वो एप्पल भी बाहर आ जाता है। शोभा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि क्यों उसके पति ने उस पेंसिल को इतनी हिफाजत से रखने के लिए कहा था। दरअसल ये पेंसिल कोई आम पेंसिल नहीं थी, वो तो एक जादुई पेंसिल थी, और उस जादुई पेंसिल के मिलने के बाद से शोभा और रीना की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें जो भी चाहिए होता था वो उस पेंसिल से बनाकर प्राप्त कर लेते थे। तो दोस्तों, ये थी जादुई पेंसिल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।